बहुत साल पहले की बात है। एक पुराना कस्बा था जहां एक खूबसूरत और पुरानी मस्जिद मौजूद थी। मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह थी बल्कि लोगों के दिलों का सुकून भी थी। उस इलाके में मुसलमान और हिंदू दोनों रहते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हमेशा जहर फैलाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन कुछ चरमपंथी हिंदू समूहों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद उस जगह पर बनी है जहां पहले एक मंदिर था। उन्होंने ऐलान किया कि वे उस मस्जिद को गिरा देंगे और वहां मंदिर बनाएंगे। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मुस्लिम समुदाय डर गया। मस्जिद में रोजाना नमाज अदा करने वाले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब सहमे हुए थे। लेकिन मस्जिद के इमाम साहब ने सबको तसल्ली दी, हम इबादत गाह की हिफाजत के लिए लड़ेंगे नहीं बल्कि दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत खुद करेगा। और फिर वो रात आ गई। कई हथियारबंद लोग मस्जिद की तरफ बढ़े। उनके हाथों में डंडे, पेट्रोल बम और लोहे की रॉड्स थीं। उन्होंने मस्जिद को घेर लिया और जैसे ही पहला पत्थर मस्जिद की दीवार की तरफ फेंका गया, अचानक मस्जिद की गुंबद और मीनारों से निकलने लगे विशाल सांप। कोई साधारण सांप नहीं थे वो। हर एक सांप इतना बड़ा था कि वो इंसानों को देखकर फुफकार मारता तो जमीन कांप जाती। उन सांपों की आंखें चमक रही थीं और उन्होंने हमलावरों की तरफ रुख किया। हमलावर डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की दीवार को छूने की कोशिश की, एक सांप ने बिजली की गति से हमला कर दिया, लेकिन किसी को काटा नहीं, जमीन पर गिरा दिया। सारे लोग चीखते हुए भागने लगे। कुछ रोते हुए कहने लगे, यह कोई आम जगह नहीं, यह अल्लाह का घर है, हमें माफ कर दो। सारा मंजर देखने वाली भीड़ दंग रह गई। सांपों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह दिखा दिया कि मस्जिद की हिफाजत अल्लाह खुद करता है, चाहे अपने मखलूक से ही क्यों ना हो। अगले दिन सुबह मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया कि किसी को बदला लेने की इजाजत नहीं है। हमारे अल्लाह ने खुद हमारी हिफाजत की है, अब हमें सिर्फ दुआ करनी है इन लोगों की हिदायत के लिए। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जिन लोगों ने हमला किया था, उनमें से कई लोग बाद में आकर माफी मांगने लगे। कुछ ने इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश की और दो ने तो कलमा भी पढ़ा। इस घटना के बाद वह मस्जिद हिफाजत वाली मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। वहां दूर दूर से लोग आते, नमाज पढ़ते और अल्लाह की कुदरत को याद करते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और जुल्म के खिलाफ खुद हाथ नहीं उठाता बल्कि सब्र करता है, तब अल्लाह अपने तरीके से मदद भेजता है। आज भी उस इलाके में वो मस्जिद खड़ी है और लोग उस रात की घटना को याद करके कहते हैं, जब दुनिया चुप थी तब अल्लाह ने सांपों को भेजा अपने घर की हिफाजत के लिए। उस दिन के बाद पूरे कस्बे का माहौल बदल गया। पहले जहां नफरत फैलाई जाती थी, अब वहां इज्जत और खौफ दोनों थे, लेकिन अल्लाह के लिए। लोग आपस में पूछते, क्या वो सच में सांप थे या अल्लाह का कोई अजूबा? कोई कहता वो फरिश्ते थे जो सांप की शक्ल में आए। दूसरे कहते वो मस्जिद के पुराने हाफिज की दुआओं का असर था। जो भी हो, एक बात सबको समझ में आ गई कि मजहब का अपमान करना और इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना खुदा को गवारा नहीं। उस मस्जिद के बाहर अब एक तख्ती लगी है, ये मस्जिद अल्लाह की हिफाजत में है। यहाँ न नफरत चलेगी न जुल्म, सिर्फ मोहब्बत और इबादत का रास्ता खुलेगा। इमाम साहब ने अब हर जुमे को खुतबे में वो वाकया सुनाना शुरू किया ताकि नई पीढ़ी भी सबक ले सके कि अल्लाह जब किसी चीज की हिफाजत करता है तो इंसान का कोई जुल्म नहीं टिकता। हमले के बाद कई हिंदू परिवारों ने भी मुसलमानों से माफी मांगी। उन्होंने माना कि उन्हें बहकाया गया था। कस्बे के लोगों ने उन्हें गले लगाया और कहा, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। वो दिन भाईचारे की नई शुरुआत बना। कहानी खत्म होती है इस सीख के साथ, यह कहानी एक काल्पनिक रचना है जिसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से केवल यह संदेश दिया गया है कि सच्चा ईमान, सब्र और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी को इससे असहजता महसूस हो तो हम खेद प्रकट करते हैं। सभी धर्मों और उनके इबादत गाहों का हम बराबर सम्मान करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए होती हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। हमारा मकसद है मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम फैलाना। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए।